वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीयूष जी मैथ में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं अभी हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स पार्ट 2 सॉल्व कर रहे हैं और जिसमें आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन। यानी हमारा आज का जो मोटिव होगा क्लास का या सेशन का वह 3 एक्सपेक्टेशंस होगा। पहला मोटिव ये होगा कि आखिर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का इंटीग्रेशन क्यों करें। दूसरा हमारा मोटिव होगा कि इंटीग्रेशन कैसे करें और इंटीग्रेशन करते समय प्रोसेस कौन कौन सी है और कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी है। और तीसरी बातें कि इंटीग्रेशन करते समय हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेथड लगेगा या नहीं लगेगा। तो बेटा इस क्लास को आरंभ करने से पहले वही 3 पुराने इंस्ट्रक्शन मैं आपको देना चाहूंगा, प्लीज फॉलो इट। पहला और सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन कि सभी लोग अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठेंगे। दूसरा इंस्ट्रक्शन एनसीईआरटी की बुक लेकर बैठेंगे। और तीसरा इंस्ट्रक्शन कि कोई भी पॉइंट यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप अगेन वीडियो को रिवाइंड करके वापस से देख सकते हैं। तो चलिए बहुत ज्यादा समय को बर्बाद न करते हुए अपना क्लास आरंभ करते हैं। तो बेटा आज का हमारा टारगेट है इंट्रोडक्शन टू इंटीग्रेशन। यानी हमें यह पता करना है कि भाई साहब ये इंटीग्रेशन होता क्या, इंटीग्रेशन को हम लोग प्रोसेस कैसे करते हैं और आखिर हमें इंटीग्रेशन से मिलता क्या है। तो बेटा अगर तो मैं एक सिंगल वर्ड में बोलूं कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एक सिंपल वर्ड में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है कि सम ऑफ ऑल थिंग्स, सम ऑफ ऑल थिंग्स। या समटाइम्स हम लोग इंटीग्रेशन का मतलब एरिया भी बोल सकते हैं। लेकिन देखिए जब सम ऑफ ऑल थिंग्स होगा ना तो यह प्रोसेस तभी लगेगा जब कोई भी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल। यदि हमारा ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल नहीं है तो हम उसका सम नहीं कर सकते या हम उसका एरिया नहीं निकाल सकते। तो चलिए एक बात तो हमें यह समझ में आ गया कि हम इंटीग्रेशन क्यों करें। तो इंटीग्रेशन का सीधा सीधा जवाब है फॉर कैलकुलेटिंग एरिया, या एक सर्टेन जगह पर जितने भी ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं सभी ऑब्जेक्ट का सम। लेकिन शर्त क्या है, इंटीग्रेशन इज एप्लीकेबल इन ओनली वन केसेस व्हेन आवर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल। लेकिन ये तो हो गया कि सर इंटीग्रेशन क्यों करें या इंटीग्रेशन से हमें मिलता क्या। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंटीग्रेशन कैसे करें। तो ध्यान से समझना बेटा। मान लीजिए हमारे पास कोई एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, जस्ट थिंक अबाउट इट। हमने इसका डिफरेंशिएशन किया, हमने इसका क्या किया, डिफरेंशिएशन। हमने इसका डिफरेंशिएशन किया और डिफरेंशिएशन करने पर सपोज करिए यह एफ डैश एक्स मिला। अब क्या है, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी कि अगर से हम कहें कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन, तो बेटा जो इंटीग्रेशन होता है वह रिवर्स चलता है। अब आप कहोगे कि सर रिवर्स चलता है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि हम जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं, ध्यान सुनेगा, हम जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं हम उसको मान ले कि वह किसका डिफरेंशिएशन है। बेटा समझो, अगर से कभी भी कोई भी बात करेगा अबाउट द इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी आप जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हो, जिस फंक्शन का आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, अपने आप से पूछो कि वह किसका डिफरेंशिएशन। यानी हम जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम ऑलरेडी मान के चलेंगे कि वह किसी न किसी का डिफरेंशिएशन होगा। तो बेटा जिस फंक्शन का हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं हम मानते हैं कि वह फंक्शन एक डिफरेंशिएशन है और किसका डिफरेंशिएशन है ये पता कर ले, यही होता है इंटीग्रेशन। तो यहां से अगर से आप इसके डेफिनेशन पर ध्यान दोगे, यदि आप इसके डेफिनेशन पर ध्यान दोगे तो बेटा डेफिनेशन कहता है कि इंटीग्रेशन is the reverse process of reverse process of differentiation।
लेकिन बेटा यहाँ पर एक बात आपको ये ध्यान रखना है कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस तो होता है, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन जिस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करेंगे ना, हम मान लेंगे कि वो ऑलरेडी किसी न किसी का डिफरेंशिएशन है। अब वह किसका डिफरेंशिएशन है खोज लो, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि जिस फंक्शन का आप इंटीग्रेशन करना चाहते हो, आप मान लो कि वह किसी न किसी का डिफरेंशिएशन है। अब वह जिसका डिफरेंशिएशन है उसे खोज लो, वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो जैसे मैंने लिखा है ना, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा इंटीग्रेशन 1/x dx, सही है। हमसे कहा गया कि बताइए इंटीग्रेशन 1/x dx क्या होगा। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जिस फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना है, हम सिर्फ ये पता करें कि वह किसका डिफरेंशिएशन है, यानी 1/x किसका डिफरेंशिएशन है। यही अपने आप से जवाब पूछो कि 1/x किसका डिफरेंशिएशन। अगर से यह जवाब मिल गया तो आपको आपका आंसर अपने आप मिल जाएगा। तो 1/x इज द डिफरेंशिएशन ऑफ log x। 1/x किसका डिफरेंशिएशन है, log x का। तो बेटा इंटीग्रेशन 1/x क्या होगा, log x होगा। यानी आप ऐसे बोल सकते हो कि मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है log x, हमने इसका डिफरेंशिएशन किया और डिफरेंशिएशन करने के बाद हम लोग 1/x पे पहुंचे और फिर उसके बाद हमने इसका इंटीग्रेशन किया। जैसे इंटीग्रेशन किया देखो वापस log x पर आ गए ना, जैसे इंटीग्रेशन किया देखिए हम वापस log पर आ गए ना। तो कहने का सेंस ये है कि हम जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, हम जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, सिर्फ अपने आप से पूछ ले कि वह किसका डिफरेंशिएशन। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं। एक और एग्जांपल के तौर पे क्या लिखता हूं, मैंने यहां पर लिखा cos x dx। बड़ा मैंने तो लिख दिया। अब हमें क्या पूछना है कि cos x किसका डिफरेंशिएशन है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका रिस्पॉन्स देकर बताइएगा कि cos x किसका डिफरेंशिएशन है। फिलहाल मैं आपको लिख के बताता हूं, cos x इज द डिफरेंशिएशन ऑफ sin x। cos x इज द डिफरेंशिएशन ऑफ sin x। तो कहने का सेंस ये है बच्चा पार्टी कि जब भी आप किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो अपने आप से एक सिंपल वर्ड पूछो कि हम जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं वह किसका डिफरेंशिएशन है। जिसका डिफरेंशिएशन है उसे लिख दो, दैट विल बी योर आंसर। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के तौर पर हम लोगों ने लिया इंटीग्रेशन x to the power 4 dx, सही है। अब देखो x to the power 4, अब मैंने क्या कहा, अब हमें यह पूछना है कि x to the power 4 किसका डिफरेंशिएशन है। तो जवाब आएगा x to the power 5/5 प्लस c का। अब मेरी बातों पे अगर से आपको भरोसा नहीं है तो बेटा आप x to the power 5 प्लस 5/5 प्लस c का डिफरेंशिएशन करके देखो। आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे आपको x to the power 4 ही मिलेगा। तो कहने का सेंस ये है कि किसी भी इंटीग्रेशन में यदि आप रिवर्स प्रोसेस चलना चाहते हैं तो रिवर्स प्रोसेस का तरीका ये होता है बच्चा पार्टी कि आप सिर्फ और सिर्फ जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हो अपने आप से पूछो कि वह किसका डिफरेंशिएशन है। जिसका डिफरेंशिएशन है वही आंसर होगा। जैसे कुछ मैं आपको करने के लिए दूंगा, प्लीज आप वीडियो को पॉज करिएगा लगभग 30 से 40 सेकंड का और अपना जवाब देने की कोशिश करिएगा। जैसे हमारे पास है इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx, सोचिए किसका डिफरेंशिएशन है। दूसरा है इंटीग्रेशन sec x इंटू tan x dx, इसको भी सोचिए किसका डिफरेंशिएशन है। एक और देते हैं इंटीग्रेशन 1/1 प्लस x स्क्वायर dx, सोचिए किसका डिफरेंशिएशन है। एक और देते हैं आप लोगों को इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सोचिए बेटा यह चार मैंने आपको इंटीग्रेशन दिया है, आपको इनका रिवर्स प्रोसेस करना है। यानी आप जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना चाहते हो आप ये देखो कि वह किसका डिफरेंशिएशन है। जैसे sec स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन है, अपने आप जवाब मिल जाएगा। sec x tan x किसका डिफरेंशिएशन है, अपने आप जवाब मिल जाएगा।
1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन है, अपने आप जवाब मिल जाएगा। dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन है, अपने आप जवाब मिल जाएगा। ठीक है, अब बच्चा पार्टी यहां से एक छोटी सी बात सोचने वाली होगी, क्या कि जैसे मान लीजिए हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं 1 dx। अब किसी ने हमसे पूछा कि बताइए यह किसका इंटीग्रेशन, 1 किसका इंटीग्रेशन होगा, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन बताइए 1 किसका इंटीग्रेशन। तो बड़ा सोचो, जब हम किसी भी फंक्शन का उसी फंक्शन के साथ डिफरेंशिएशन करते हैं तो बड़ा 1 आता है। जब किसी भी फंक्शन का उसी फंक्शन के साथ डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, अगर से ऐसा कुछ है तो बेटा सोचो, यहां पर जो डिफरेंशिएशन किया गया होगा वह x के रिस्पेक्ट में किया गया होगा, और जब x के रिस्पेक्ट में किया गया होगा तो फंक्शन x रहा होगा, तभी तो ये 1 आया होगा। तो यहां पर आंसर आ जाएगा x प्लस सी। तो यहां से हमें एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बात समझने को मिला कि यदि किसी भी फंक्शन का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं और इंटीग्रेशन करते समय उस फंक्शन का 1 है, वह फंक्शन 1 है, तो बेटा d के साथ जो वेरिएबल है वह सीधा बाहर आ जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल ले ले, मैंने लिया इंटीग्रेशन 1 d cot x। मैंने क्या बोला, अगर से फंक्शन के तौर पे 1 है तो जो d के साथ है वो सीधा बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा cot x प्लस सी। एक और एग्जांपल देते हैं, इस बार आप बताइएगा, इंटीग्रेशन 1 d log x, इंटीग्रेशन 1 d log x। अब आप इसको सोचिए और अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर जी इंटीग्रेशन 1 d log x क्या आएगा। ठीक है, आप सोचोगे तो आपको इजीली जवाब मिल जाएगा। अब हमें एक बात यहां से ये समझ में आया, आप लोग यहां पर एक क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो क्या, कि सर जी यह सारी बातें क्लियर है, हमें किसी भी बात में कोई भी कंफ्यूजन या डाउट नहीं है, लेकिन आपने यहां पर हमें यह बताया कि हमें जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है हमें यह पता करना है कि वह किसका डिफरेंशिएशन है। हम अगर से ये खोज लें कि वह जिसका डिफरेंशिएशन है, हम उसको आंसर के तौर पर लिख दें, वही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन हमें यह बताइए कि आपने जो वर्ड इस्तेमाल किया कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो रिवर्स प्रोसेस करेंगे कैसे। यहां पर तो आपने जो मेथड बताया वह मेथड ऑब्जर्वेशन का था, रिवर्स प्रोसेस कैसे करेंगे। तो देखो बेटा, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर रिवर्स प्रोसेस करेंगे कैसे, तो ध्यान से समझिएगा। यानी अब हम आपको बताने वाले हैं कि रिवर्स प्रोसेसिंग कैसे करते हैं। रिवर्स प्रोसेसिंग फॉर इंटीग्रेशन, रिवर्स प्रोसेसिंग फॉर इंटीग्रेशन। बेटा अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान लगाकर समझने की कोशिश करेगा। यदि हमने रिवर्स प्रोसेस की बात किया है तो सबसे पहले तो हम डिफरेंशिएशन कर, डिफरेंशिएशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जांपल क्या लिया, ddx ऑफ log x, यानी हम लोग log x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और यह आएगा 1 अपॉन x। अब ध्यान से देखिएगा कि रिवर्स प्रोसेस कैसे करते हैं। बेटा रिवर्स प्रोसेस क्या कहता है ना, कि जो dx डिनोमिनेटर में है जब हम इसको राइट में भेजेंगे तो बेटा यह आपका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो यह आ जाएगा d log x इज इक्वल टू 1 अपॉन x dx। सही है, अब मैंने दोनों साइड का कर दिया इंटीग्रेशन, दोनों साइड का क्या कर दिया, इंटीग्रेशन। और बेटा अभी थोड़ी देर पहले मैंने इंटीग्रेशन करते समय एक वर्ड बोला था कि अगर से फंक्शन 1 है, अगर से फंक्शन 1 है तो बेटा d के साथ जो वेरिएबल होगा वही सीधा कहां निकल जाएगा, बाहर। यदि फंक्शन 1 है तो d के साथ जो वेरिएबल होगा वही सीधा कहां निकल जाएगा, बाहर। और यदि सीधा बाहर निकल जाएगा बच्चा पार्टी तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx आ जाएगा log x प्लस सी। देखिए रिवर्स प्रोसेस हुआ कि नहीं हुआ, रिवर्स प्रोसेस हुआ कि नहीं हुआ। यानी अगर से आप रिवर्स प्रोसेस करना चाहते हो तो आपको सिंपल से 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप कि जिसका आप इंटीग्रेशन निकालना चाहते हो पहले आप उसका डिफरेंशिएशन लिख लो। डिफरेंशिएशन लिखने के बाद दूसरा स्टेप क्या है कि dx जो डिनोमिनेटर में है उसको राइट में भेज दो, फिर इंटीग्रेट कर लो। अब इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ उसी का करना है जिसका फंक्शन 1 है।
उसका इंटीग्रेशन करोगे कैसे, डी के साथ जो भी वेरिएबल है उसको बाहर निकाल दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल ले, एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पे लिया है ना, एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के तौर पर हम लोगों ने मान लीजिए लिया cos x के इंटीग्रेशन के बारे में हम लोग बात करने वाले, है ना। ये हम लोग बात करने वाले इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। देखते हैं ये क्या आता है। तो यदि हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx के बारे में बात करना चाहते हैं तो बच्चा पार्टी क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग cos x का लेंगे डिफरेंशिएशन। देखो बेटा cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है वह होता है माइनस sin x, सही है। अब dx डिवीजन है, dx डिवीजन है, राइट में जाके मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो देखिए क्या आ जाएगा, d cos x इज इक्वल टू माइनस sin x dx। मैंने दोनों साइड का कर लिया इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन करते समय मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया था कि उसी साइड का इंटीग्रेशन करना है जिसका फंक्शन 1 है। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड का फंक्शन 1 है, तो यह d के साथ जो वेरिएबल है वह सीधा बाहर निकलेगा, और जब सीधा बाहर निकलेगा बच्चा पार्टी तो माइनस इंटीग्रेशन sin x dx इज इक्वल टू आ जाएगा cos x। और यदि मैं दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई करूं तो बेटा ये हो जाएगा इंटीग्रेशन sin x dx इज इक्वल टू माइनस cos x प्लस c। और ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन, ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन। तो कहने का सेंस ये है कि इंटीग्रेशन sin x dx क्या आएगा, तो जवाब है माइनस cos x प्लस c, सही है। आई रिक्वेस्टेड टू यू कि एक आप लोग करिए। आप लोगों को किसका करना है, आप लोगों को करना है रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन sec x इंटू tan x dx। इसका आपको आंसर निकालना। अगर से आपको हिंट चाहिए तो मैं इतना ही हिंट दे सकता हूं कि ddx ऑफ sec x होता है sec x इंटू tan x। यानी बच्चा पार्टी रिवर्स प्रोसेस करने के लिए भी आपको यह पहचानना ही होगा कि हम जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं वह फंक्शन किसका डिफरेंशिएशन है। जब तक नहीं पहचानोगे तब तक आप रिवर्स प्रोसेस नहीं कर पाओगे। तो यह रिवर्स प्रोसेस करिएगा, एक रिवर्स प्रोसेस करिएगा इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x dx का, एक रिवर्स प्रोसेस करिएगा इंटीग्रेशन dx अपॉन x इंटू अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो बच्चा पार्टी आई रिक्वेस्टेड टू ऑल ऑफ यू कि प्लीज आप अपने वीडियो को अगेन पॉज करिए और सेकेंड, थर्ड और फोर्थ इन तीनों का रिवर्स प्रोसेस करके चेक करिए, ठीक है। अब यदि आप रिवर्स प्रोसेस चेक कर लिए और यदि आपको ऑब्जर्वेशन भी क्लियर है तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि अब आपको बेसिक यानी प्राइमरी इंटीग्रेशन कैसे करते हैं और इंटीग्रेशन करते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखते हैं यह क्लियर हो गया होगा। लेकिन एक बात सदैव याद रखिएगा, किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन हम तभी करेंगे जब वह पूरे इंटायर डोमेन में कंटिन्यूअस होगा एज वेल एज क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। अब यदि हम लोग इसके आगे की बात करें तो बच्चा पार्टी अगला टर्म क्या है हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है बच्चा पार्टी वह है सम इंपॉर्टेंट फॉर्म। तो भाई हमें कुछ फॉर्मूला भी देखना पड़ेगा, चलिए देखते हैं। सम इंपॉर्टेंट सम इंपॉर्टेंट, सही है, सम इंपॉर्टेंट, सही है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनने की कोशिश करिए। सबसे पहला जो फॉर्मूला है वह है इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx, और बेटा यह आता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस। और इसके बारे में अगर से मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं जस्ट समझने के लिए, जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल दिया इंटीग्रेशन अंडर रूट में x dx, सही है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x के पावर 1/2 dx। बेटा यह x के पावर 1/2 है। अब अगर से हम इसको ऐड करें तो क्या कहता है भैया, जो भी पावर है उसमें 1 ऐड किया जाएगा, तो बेटा ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1, और जो पावर में आएगा वही डिनोमिनेटर में, मतलब 1/2 प्लस 1 और प्लस हो जाएगा।
आगे तो यू कैन सिंप्लीफाई योरसेल्फ। जैसे एक है इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर। तो बच्चा पार्टी जो डिनोमिनेटर है जब हम इसको न्यूमरेटर में भेजेंगे तो x की पावर -2 होगा, और फिर यहाँ पर अगर से हम लोग फॉर्मूला लगाएं तो x की पावर -2 + 1 अपॉन हो जाएगा -2 + 1 और प्लस आ जाएगा c। बड़ा सिंप्लीफिकेशन आगे आप खुद करते जाइएगा। एक आप लोग चाहे तो खुद भी कर सकते हैं, इंटीग्रेशन x की पावर 1/3 dx, है ना। यू विल हैव टू सिंप्लीफाई योरसेल्फ। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, इंटीग्रेशन 1/x dx। अब देखना बच्चा पार्टी, इसको कुछ लोग क्या करेंगे ना, ऐसे लिखेंगे इंटीग्रेशन x के पावर -1 dx, और फिर उसके बाद यह फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, x की पावर -1 + 1 अपॉन -1 + 1। बट अब बताओ कि अगर से डिनोमिनेटर ही 0 हो गया तो जो वैल्यू होगा वह ऑटोमेटिकली इंफिनिटी आ जाएगा। किसी भी फंक्शन का यदि डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या आ जाता है, इंफिनिटी। तो एक बात आपको अपने दिमाग में रखना है कि इंटीग्रेशन x⁴n dx सारे पावर के लिए लगेगा, हर एक पावर के लिए लगेगा, सिर्फ एक पोजीशन छोड़ के। कब, जब उसका डिनोमिनेटर लीनियर होगा तब। यदि कभी भी इंटीग्रेशन करते समय पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है और उसका डिनोमिनेटर लीनियर कॉम्बिनेशन है तो बच्चा पार्टी उस जगह पर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, बाकी सभी जगहों पर ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो इंटीग्रेशन x⁴n dx होता है x⁴n + 1 अपॉन n + 1 + c। सही है। अब यदि हम लोग इसके आगे बात करें, अब हम लोग खटाखट फॉर्मूले करते जाएंगे। जैसे सेकेंड नंबर का फॉर्मूला इंटीग्रेशन e⁴x dx, बेटा ये हो जाएगा e⁴x प्लस। तीसरा नंबर फॉर्मूला इंटीग्रेशन a⁴x dx, ये होता है a⁴x अपॉन log a प्लस c। अच्छा बड़ी चीज ध्यान दीजिएगा कि जो a होगा वह नॉट इक्वल टू 0 होगा, जो a होगा वह नॉट इक्वल टू 1 होगा, और जो a होगा वो हमेशा 0 से बड़ा होगा। यानी कि यह फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब यह तीनों कंडीशन को वह फॉलो करे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं, इंटीग्रेशन 5⁴x dx, देखिए बेस कांस्टेंट है यानी ये फॉर्मूला लगेगा। तो बेटा जो जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है सीधे उसको न्यूमरेटर में लिख दिया, और जो उसका बेस है उसका लॉग डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 5⁴x अपॉन log 5 प्लस c। आप चाहो तो आप भी कुछ ट्राई कर सकते हो, जैसे इंटीग्रेशन 3⁴x dx। एक और ट्राई करिए, इंटीग्रेशन 7⁴x dx। और बच्चा पार्टी सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस फॉर्मूले को मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि स्टूडेंट भूल ही जाता है चाहे वो जितना भी प्रयास कर। तो यह फॉर्मूला भी आपको याद होना। चौथा नंबर फॉर्मूला क्या हमारे पास, इंटीग्रेशन 1/x dx। इसको तो मैंने बता ही दिया, ये होता है log x प्लस c। हम लोग यहाँ पर मॉड डाल ले तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि किसी भी लॉग का जो इनपुट होता है वो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव। सही है जी। फिर पांचवें नंबर पे बात करें तो बेटा अब आता है हमारे पास इंटीग्रेशन sin x dx। तो बेटा ये होता है -cos x प्लस c। फिर छठे नंबर के फॉर्मूले के बारे में बात करें, इंटीग्रेशन cos x dx। तो बेटा ये होता है हमारे पास sin x प्लस c। फिर सातवें नंबर के फॉर्मूले पे बात करें, इंटीग्रेशन tan x dx। तो बेटा ये होता है हमारे पास log sec x प्लस c। ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, आगे सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैं इसको बता भी दूंगा कि कहां से आया। फिर आठवें नंबर पे बात किया जाए, इंटीग्रेशन cot x dx। तो बेटा ये होता है हमारे पास log sin x प्लस c। फिर नौवें नंबर के फॉर्मूले के बारे में बात करें तो ये है इंटीग्रेशन sec² x dx। और बेटा ये होता है tan x प्लस c। फिर नौवें नंबर फॉर्मूले के बाद अब हम लोग बढ़ेंगे फॉर्मूला नंबर 10 के बाद। तो यदि 10th नंबर फॉर्मूले पे डिस्कशन करें, बेटा 10वें नंबर का फॉर्मूला होता है cosec² x dx का इंटीग्रेशन।
और बेटा ये होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। फिर 11वें नंबर के फॉर्मूले के बारे में बात करें तो ये है इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। और बेटा ये होता है हमारे पास सेक एक्स प्लस सी। फिर 12वें नंबर के फॉर्मूले पे बात करें तो ये आता है इंटीग्रेशन कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। और बेटा ये होता है माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के तो हो गए। अब हम लोग इसके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करेंगे, यानी 13 नंबर पे आता है इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा यदि इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा तो यह आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। प्लस था तो साइन इनवर्स, अगर से यहीं पर माइनस हो जाता है यानी माइनस डी एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता तो बेटा यह होता माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। सही है। 14 नंबर के बाद हम लोग बात करेंगे अबाउट द फॉर्मूला नंबर 15 इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा देखो प्लस है तो टेन इनवर्स, प्लस है तो टेन इनवर्स। अगर से यहीं पर हम लोग 16 नंबर फॉर्मूले पे बात करें इंटीग्रेशन dx अपॉन x इंटू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो बेटा यह आएगा हमारे पास सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। फिर 17 नंबर फॉर्मूले पे बात करें तो बेटा 17 नंबर का जो फॉर्मूला है वो है इंटीग्रेशन माइनस डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये होता है हमारे पास कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। फिर उसके बाद हमारे पास 18 नंबर का फॉर्मूला आता है। 18 नंबर क्या है इंटीग्रेशन माइनस डी एक्स अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। और यह आता है कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। तो बच्चा पार्टी अभी हम वर्तमान में यही 18 फॉर्मूले अपने पास रखेंगे और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इन सभी 18 फॉर्मूलों का, देखो बेटा अगर से आपने इन 18 फॉर्मूलों को अपने बुकलेट में नहीं लिखा है तो प्लीज वीडियो को पॉज करिए और इन सारे 18 फॉर्मूले को लिखिए या लिखने की कोशिश करिए। जब तक आप इन सारे फॉर्मूलों को नहीं लिखेंगे तब तक आपको इंटीग्रेशन समझना और उसे अप्लाई करना बहुत टेढ़ी खीर होने वाली है, बहुत टेढ़ी खीर होने वाली है। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। भाई वीडियो जो है वो आपको हर समय लंबा मिलेगा लेकिन कंटेंट से भरपूर मिलेगा। मैं आपको एक बात बताऊं बच्चा पार्टी, मैं अपने पूरे क्लास में इतना जोक्स ट्रैक करता हूं कि आई कांट एक्सप्लेन इट। बट मैं जैसे ही ऑनलाइन पढ़ाने के बारे में सोचा और मैं सोचा कि क्यों ना हम अपने नॉलेज को अपने बच्चों के साथ शेयर करें, तो मैंने अपने लाइफ का 3 मोटिव बना लिया ऑनलाइन में। पहला मोटिव कि हमें क्लास के बीच में पॉइंट में भी सेकंड में भी माइक्रो सेकंड में भी समय बर्बाद नहीं करना है ताकि हम हर एक बच्चे तक जेन्युइन कंटेंट को पहुंचा सके। जैसे अभी मैं एनसीईआरटी पे बात कर रहा हूं तो मैं तब ऑथेंटिकेटेड एनसीईआरटी आपके पास तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। पहली बात। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, मैंने ये डिसाइड किया कि जितना कुछ भी पढ़ाऊं, कम पढ़ाऊं या ज्यादा पढ़ाऊं, कोशिश करूं कि एक एक चीजें ट्रांसपेरेंट हो। तो बच्चा पार्टी मैं चाहूंगा कि आपके पास चाहे जिस भी लेवल का बुद्धि हो, आपके क्लास टीचर या आपके कंसल्टिंग पेरेंट्स या आपके बगल वाले कुछ भी कहें, लेकिन जब आप इस वीडियो को देख रहे हो और ध्यान से देख रहे हो तो एक एक बातें आपकी क्लियर होती जाए। और लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण बात कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं बच्चा पार्टी जो ट्यूशन नहीं ले पाते, दे आर नॉट एबल टू टेक ट्यूशन। तो ऐसे सिचुएशन में मेरा एक पहल है कि मैं अपनी बातों को और अपनी आवाज को उन तक पहुंचा सकूं। और बेटा एक बात याद रखिएगा, मैं जो स्टेटमेंट आज इस वीडियो के बीच में बोला हूं ना, इस स्टेटमेंट से टिल लास्ट मोमेंट तक पीछे नहीं हटूंगा। क्यों? क्योंकि मैं ऐसा नहीं हूं कि आज कुछ बोलूंगा और कल कुछ बोलूंगा।
मेरे जो भी बातें रहेंगी वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहेंगी। बस ये है कि जिस तरीके से आप लोगों ने यूट्यूब पर इतना प्यार और सपोर्ट दिया है, बड़ा इसे कंसिस्टेंटली बनाए रखिएगा। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि आई एम नेवर गोइंग टू स्टॉप हियर। मैंने प्लान किया है कि मैं जेईई मेन का पीवाईक्यू डालूंगा, जेईई एडवांस का पीवाईक्यू डालूंगा, और बहुत ज्यादा रहा तो लेक्चर भी लेना शुरू करूंगा। लेकिन उसके लिए आपका प्यार और दुलार बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए फिलहाल तो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन पे बात करें, सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन पे बात करें। तो यदि हम लोग यहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन पे चर्चा करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन पे यदि हम लोग चर्चा करते हैं तो भैया एकदम सिंपल से इसकी कहानी बनेगी, एकदम सिंपल से इसकी स्टोरी जिसे कहते हैं कि अगर से हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो पहली और सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी क्या है कि अगर से हम किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं और उस फंक्शन के साथ कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो बेटा वह कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। वह कांस्टेंट कहां निकल जाएगा? बाहर। यानी ये हो जाएगा k इंटू इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर से हम इसका एग्जाम्पल लें, जैसे मान लीजिए हमने लिखा इंटीग्रेशन 5 cos x dx, तो बेटा चूंकि 5 कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ है फंक्शन के साथ तो ये बाहर आ जाएगा। तो जब ये बाहर आएगा जी तो ये हो जाएगा 5 इंटीग्रेशन cos x dx, और बेटा cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x, तो हो जाएगा 5 sin x प्लस। उसी तरीके से अगर हम लोग यहां पर बात करें इंटीग्रेशन sin 3x dx, अब आप अगर से सोचो कि बेटा यहां से 3 बाहर निकल जाएगा तो यू आर रॉन्ग। हमेशा अपने दिमाग में याद रखिएगा कि जो कांस्टेंट होना चाहिए वह फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए, न कि फंक्शन के अंदर। अगर से वह फंक्शन के अंदर मल्टीप्लाई है तो बेटा वह जिंदगी में बाहर नहीं आएगा, चाहे जितना भी बाहर कर लो। तो मतलब कहने का सेंस ये है कि दिस प्रॉपर्टी इज नॉट एप्लीकेबल। इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा लेकिन यह प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी इज नॉट एप्लीकेबल, यह प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है। सही है? तो कहने का सेंस ये है कि इंटीग्रेशन करते समय किसी भी फंक्शन के बाहर कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो वो बाहर निकल जाएगा, लेकिन यदि फंक्शन के अंदर है तो वो जिंदगी में बाहर नहीं निकलेगा। पहली प्रॉपर्टी। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर से बहुत सारे फंक्शन आपस में प्लस या माइनस के साथ सेपरेटेड है, अब वह चाहे जितने भी फंक्शन हो बच्चा पार्टी मैटर नहीं करता, यदि बहुत सारे फंक्शन आपस में प्लस या माइनस के साथ सेपरेटेड है तो बच्चा पार्टी आप क्या करोगी? उन सभी का अलग अलग इंटीग्रेशन करोगी। उन सभी का कैसे इंटीग्रेशन करना है? अलग अलग। जैसे यहां पर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डीएक्स प्लस माइनस, भैया जो उनके बीच का साइन है वही लिखेंगे, इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स डीएक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन एच ऑफ एक्स डी एक्स। सही है जी। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से अगेन सुनने की कोशिश करिएगा। अगर से मैं इस पर कुछ एग्जांपल लूं तो जैसे किसी ने कहा कि इंटीग्रेशन x टू द पावर 5 माइनस 7 अपॉन एक्स प्लस 2 साइन एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो बेटा यदि हम लोग ध्यान से देखें, यानी यदि हम लोग इसके सोल्यूशन के बारे में चर्चा करें तो चूंकि इनके बीच में माइनस या प्लस है, इसलिए बच्चा पार्टी सभी का हम लोग अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। तो जब सभी का हम लोग अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो ये होगा इंटीग्रेशन x टू द पावर 5 dx माइनस इंटीग्रेशन 7 by x dx प्लस इंटीग्रेशन 2 sin x dx। अब मैंने एक स्टेटमेंट और बोला था, क्या बोला था? कि अगर से किसी भी फंक्शन के साथ कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो वो बाहर निकल जाएगा। तो बताओ बेटा यहां से जो 7 है वो आउटसाइड आ जाएगा और यहां से जो 2 है वह आउटसाइड आ जाएगा, और यदि यह दोनों आउटसाइड आ जाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x टू द पावर 5 dx माइनस 7 इंटीग्रेशन dx by x प्लस 2 इंटीग्रेशन sin x dx।
अब भाई साहब अगर से हम इसका इंटीग्रेशन करें तो x टू द पावर 5 क्या हो जाएगा, x टू द पावर 6/6 माइनस 7, 1 अपॉन x का हो जाएगा log x, और बेटा साइन x का हो जाएगा माइनस cos x, और प्लस c। हर बार ये आर्बिट्री कांस्टेंट ऐड करना जरूरी है। तो इस तरीके से इंटीग्रेशन x टू द पावर 5 माइनस 7/x प्लस 2 साइन x dx का जो इंटीग्रेशन होगा वह यह आएगा। तो बच्चा पार्टी अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट, सॉल्व करने की कोशिश करिए। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास यहां पर है, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन x क्यूब माइनस 3 इंटू 5 टू द पावर x प्लस sec x इंटू 10x माइनस cot x dx। आई रिक्वेस्टेड टू यू कि प्लीज इसका इंटीग्रेशन आप लोग करिए, है ना। अब ध्यान से देखिए बच्चा पार्टी, कभी कभी इंटीग्रेशन इस तरीके से भी दे सकता है, इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। तो अब एक चीज देखो, अगर से आपको कभी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दिया है और आपको ऐसा लगता है कि ऐसे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन पर हम आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, तो प्लीज पहले आइडेंटिटी अप्लाई करिए और उसको पूरा एक्सप्लोर करिए, और एक्सप्लोर करने के बाद फिर इंटीग्रेशन करिए, यू विल गेट योर आंसर। जैसे अगर तो मैं चाहूं तो बच्चा पार्टी पहले मैं यहां पर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा, तो a स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर दैट इज 4x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 2ab तो बेटा ये हो जाएगा प्लस 4x, और फिर हम लोग इसको इंटीग्रेट कर लेंगे dx। अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं तो देखिए क्या जाएगा, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 4x स्क्वायर dx, चूंकि सबके बीच में प्लस है तो सेपरेट हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन 1 dx और प्लस आ जाएगा इंटीग्रेशन 4x dx। सही है जी। अब देखो यहां पर 4 कांस्टेंट है तो बाहर बेटा हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx प्लस अगेन यहां से 4 बाहर कर लेंगे तो यह आ जाएगा इंटीग्रेशन x dx। अब थोड़ा इंटीग्रेशन करके देखो बेटा, x स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वह x क्यूब बाई 3 होगा, तो ये हो जाएगा 4x क्यूब बाई 3। और मैंने एक बात बोला था कि अगर से फंक्शन के तौर पे 1 दिया हो तो बेटा d के साथ जो वेरिएबल होता है वही सीधा इंटीग्रेशन होता है, तो ये हो जाएगा प्लस x और प्लस 4x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। अच्छा, समटाइम्स इस टाइप के भी क्वेश्चन हमें दे देता है, कैसे, जैसे दे देगा इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 अपॉन x dx, और हमसे कह देगा कि इसका इंटीग्रेशन करिए। तो बच्चा पार्टी अगर से हमें इसका इंटीग्रेशन करने के लिए बोला है तो बस यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और अप्लाई करना भी आना चाहिए, और वो क्या है कि यदि a प्लस बी बाई सी है तो हम लोग इसको सेपरेटली a बाई सी प्लस बी बाई सी कर सकते हैं, a बाई सी प्लस बी बाई सी कर सकते हैं। तो बेटा जब हम इसको सेपरेट करेंगे जी तो देखो क्या जाएगा, 2x स्क्वायर बाई एक्स 2x, 3x बाई एक्स 3 और प्लस 4 बाई एक्स dx। और बेटा अगर से हमने इतना कर लिया तो आपने यहां पर एक चीज ध्यान से देखा, इनके बीच में प्लस या माइनस है, मतलब हम सबका सेपरेट इंटीग्रेशन करेंगे। तो जब सेपरेट इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन 2x dx प्लस 3 टाइम्स इंटीग्रेशन 1 dx प्लस 4 टाइम्स इंटीग्रेशन dx बाई x। अब बच्चा पार्टी सबका फॉर्मूला लगा दो, 2x इज द इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 dx इज x और 1 बाई x इज log x, और ये प्लस हो जाएगा c। तो बच्चा पार्टी कभी कभी अगर से आपको ऐसा लगे कि सेपरेट करना है तो सेपरेट करके भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, या अगर से आपको कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन दिया है तो आप उसका एक्सपेंशन करके भी उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको सिंप्लीफाई करने के लिए देते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन इंटीग्रेशन x प्लस 1 का होल क्यूब dx, दूसरा क्वेश्चन इंटीग्रेशन x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, और तीसरा एंड लास्ट इंटीग्रेशन
1 प्लस एक्स टू द पावर 4 dx। तो बच्चा पार्टी आज के लिए हम लोग बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 7.1 के साथ, यानी पहली एक्सरसाइज के इंटीग्रेशन के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर ग्रेट लव एंड सपोर्ट। लेकिन बच्चा पार्टी थैंक यू कहने से पहले वही बात कहेंगे कि प्लीज आप अपने वीडियो को पॉज करिए और इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ही अपना थैंक यू समझिएगा। उससे पहले वीडियो का थैंक यू हुआ है, आपका नहीं। और हाँ, अगर से आपसे इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व हो रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना सुंदर सा कमेंट जरूर लिखें। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 7.1 के साथ। स्टे ट्यून ऑन माय चैनल। थैंक यू बच्चा पार्टी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर ग्रेट लव एंड सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच।